तो आपके अपने YouTube चैनल एडवांस मैथ में आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नवाली 1.4 के बारे में बात करेंगे। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्न परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। एक तो ये शांत है या अशांत है। इसी में एक दूसरा सवाल और है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसी का ही है। पहले सवाल में से ही होगा ये। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। पहले आपको पहले सवाल में तो ये करना है प्रसार शांत है या अशांत है, और जब यदि शांत है तो फिर आपको उसका दशमलव प्रसार करके बताना है। इन दोनों सवालों को मैं एक साथ इसमें करूंगा। आप पूरी वीडियो को ढंग से देखें, बहुत ही आनंद के साथ मैं आपको समझाऊंगा। एक बार आपने यदि देख लिया तो दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए पहले मैं सबसे छोटा सवाल लेता हूं, 17/8। इसका पता लगाना है। पता यह लगाना है कि 17 में जब 8 का भाग दिया जाता है, बटे का मतलब भाग, तो भाग देने के बाद कभी शेषफल 0 भी आ जाता है या नहीं आता है, लेकिन भाग नहीं देना है। यहां पर इसने कह दिया है कि लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं करनी है, भाग नहीं देना है, हमको डायरेक्ट पता लगाना है किसी अन्य मेथड के द्वारा। तो वो मेथड यह है कि जो नीचे की जो संख्या है, ऊपर तो अंश होता है, नीचे जो हर की संख्या है 8, इसका आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो आप लिखें यहां पर हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, आपने खूब छोटी क्लासों में अभाज्य गुणनखंड पढ़े हैं। करने पर देखो, हर की जो संख्या है, अंश तो ऊपर होता है, हर नीचे होता है, तो नीचे वाली संख्या का मैं अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूं। आप देखिए 8 का सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, 2 चौका 8, फिर 2 का जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 का जाएगा, 2 एकम 2। अब नहीं जाएगा, ये तो आप जानते होंगे शायद सभी। तो ये आया है हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 2। चूंकि हमने 8 का अभाज्य गुणनखंड किया है, अब इसको लिख लो 17/17 तो है ही है ऊपर की संख्या, और 8 का आपने अभाज्य गुणनखंड किया था, तो इसको लिख लो 2 गुणा 2 गुणा 2। अब शांत है या अशांत आवृत्ति है, इसका पता यही लगेगा कि आपने जो हर का अभाज्य गुणनखंड किया है, उस अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 संख्याएं आ सकती हैं। या तो 2 2 आ जाओ, कितनी बार भी आ जाओ, 2 और 5। उसके अलावा और संख्या हर के अभाज्य गुणनखंड में नहीं दिखनी चाहिए। अब इसमें 5 और आ जाती तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक आध। इसलिए इसका हर का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप का होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब यही है कि हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 ही दिखे, इसके अलावा और कुछ ना दिखे। चाहे अकेला 2 2 दिख जाए, जैसे इसमें 2 2 ही दिख रहा है तो भी चलेगा, 5 5 ही दिखता तो भी चल जाता, 2 या 5 दोनों एक साथ दिख जाते तो भी चलता। तो इसके अभाज्य गुणनखंड जो है, चूंकि अब आप लिखिए हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का है। अतः प्रसार शांत होगा। शांत का मतलब भाग चला जाएगा इसमें। इस तरह से आपको लिखना है। उसने यही पूछा है कि शांत है या अशांत है। अब मैं निकाल रहा हूं शांत है या अशांत है, तो कितने दशमलव का कितने अंकों तक भाग जाएगा, ये तो पता लगेगा यार कि ये प्रसार शांत है। अब देखिए यहां से उठाओ आप संख्या को, 17/2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। 17 में हम 17 बटे
2 गुणा 2 का मतलब है 2 की घात 3। जितनी 2 की घात है उतनी ही 5 की घात होनी चाहिए नीचे। जैसे 2 की घात 3 है तो 5 की घात भी इतनी ही होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 5 की घात 3 का नीचे और ऊपर दोनों तरफ गुणा करेंगे। एक तरफ थोड़ी लिखते हैं, दोनों तरफ चलता है। ठीक है, प्रत्येक सवाल को इसी तरीके से करना है। जितनी नीचे अंश में 2 की घात हो उतनी 5 की घात लगानी पड़ेगी, जितनी 5 की हो उतनी ही 2 की लगानी पड़ेगी। क्योंकि हम 2 गुणा 5 5 दूनी 10 बनाएंगे इसको। तो 17 गुणा 5 की घात 3 का मतलब है 5 गुणा 5 गुणा 5। और देखिए यह है 2, ये 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3, दोनों की घात 3 ही है, बराबर की घात है, इसलिए हम 2 गुणा 5 की घात 3 लगा देंगे लॉग के नियम से। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 17 मल्टीप्लाई 5 गुणा 5 करेंगे तो 25, 25 गुणा 5 करेंगे तो 125 बटे 5 गुणा 2 करेंगे तो 10 आ गया। 5 गुणा 2 किया तो 10 हो गया, और उसके घात है 3। आप 17 गुणा 125 कर लें आसानी से। 17 गुणा 125 करेंगे आप, मैं करता हूं तो 2125 आएगा, 2125। और 10 की घात 3 का मतलब होता है, आप गुणा कर लेना, 10 गुणा 10 गुणा 10 तो 1000 आता है। ठीक है, और इसको जब हम दशमलव में लिखेंगे, दशमलव लगाना तो जानते हैं ना आप, दशमलव कैसे हटती है कैसे लगती है। जब हम इसको दशमलव में लिखेंगे तो ये होगा, यहाँ कितनी जीरो है 3, तो पीछे से 1 2 3 संख्या छोड़ के दशमलव लगा दो, 2.125। तो जो प्रसार शांत था उसका दशमलव प्रसार दशमलव के बाद 3 अंकों तक होगा, दशमलव के बाद 1 2 3। ठीक है, इस तरह से ये सवाल पूरा हुआ। देखिए दूसरा सवाल बताता हूं, मैं 3-4 सवाल बताऊंगा, आप वीडियो में बने रहें पूरे। धीरे धीरे बड़े प्यार से समझाने का प्रयास करूंगा, आप पूरी वीडियो को देखिए। नंबर 2 सवाल, दूसरा सवाल मैं आपको बता रहा हूं 15/1600, 15/1600। सेम वही प्रोसेस है, प्रोसेस का कोई डिफरेंस नहीं है। हमको 1600 का अभाज्य गुणनखंड करना है। 1600 या हर वाला कह दो, 1600 का इसका प्राइम फैक्टर करेंगे हम। अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड आप लिखें बिल्कुल। अभाज्य गुणनखंड करने पर आप लोअर क्लासों से ही अभाज्य गुणनखंड करते हुए आ रहे हैं, तो आपको अभाज्य गुणनखंड में तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए 1600 सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, 800 बार जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 400 बार जाएगा, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 200 बार जाएगा, फिर वापस 2 से डिवाइड हो जाएगा, 100 बार जाएगा, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 50 टाइम, और फिर वापस 2 से डिवाइड 25 टाइम, और फिर अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, डायरेक्टली 5 से होगा, 5 टाइम्स 5 बार होगा, फिर 5 एकम 5। ठीक है, तो इसका जब आपने प्राइम फैक्टर किया है तो 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2, 6 टाइम तो ये हो गया, और 5 गुणा 5, यानी कि इसको मैं लिखना चाहूँ शॉर्ट फॉर्म में तो 2 की पावर तो 6 है, 6 बार आया है, और 5 की पावर 2 है। यानी कि आपने जो अभाज्य गुणनखंड किया है उसको मैं लिख रहा हूं इसके साथ। देखिए 15 बटे, लास्ट में जो आया है 15 बटे, और 1600 को जब अभाज्य गुणनखंड किया है आपने तो 2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 2 आया है।
आप देख रहे हैं कि ये 2 और 5 ही है, 2 की पावर 6 का मतलब देखो आप ऊपर देख लीजिए भले ही, इसमें 2 2 और 5 5 ही हैं, इसके अलावा कोई संख्या नहीं है, तो ये प्रसार शांत होगा। यानी कि 2 की पावर n हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का है, अतः शांत है। ये जो प्रसार है वो शांत होगा। आप साफ लिखो, अतः प्रसार शांत होगा। ठीक है, ये तो पता लग ही गया कि ये प्रसार शांत है अशांत है। अब दशमलव के कितने अंकों तक होगा वो देखना है हमें। 15 बटे 2 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 2, तो 2 गुणा, इसको ऐसे करते हैं, 2 की पावर तो 6 है और 5 की पावर 2 है। चूंकि 2 की पावर 6 है और 5 की पावर 2 ही है, 6 होनी चाहिए। ये जितनी इसकी घात होती है उतनी 5 की भी होनी चाहिए। 4 घट रही हैं तो हम 5 की पावर 4 यहाँ लगा देंगे और 5 की पावर 4 को यहाँ लगा देंगे। अब देखिए 5 की पावर भी 6 हो गई, 4 और 2 6, तो 15 गुणा 5 की पावर 4 का मतलब है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, और नीचे हो गया 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4, 5 की पावर 6 हो गया। ऊपर संख्या को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 9375। आप मल्टीप्लाई कर लेना, 5 गुणा 5 करेंगे तो 25 गुणा 125, 625 तो ये हो गया। उसको 15 से मल्टीप्लाई कर देना और ये हो गया 5 दूनी 10, 10 की पावर 6। भाई 2 के भी पावर 6 है, मल्टीप्लाई 5 के भी पावर 6 है, तो 2 गुणा 5 के पावर 6 लगा दिए एक साथ, 9375। और 10 की पावर 6 का मतलब है, आप गुणा कर लेना, 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, 6 बार कर लेना, 6 जीरो आएंगे इसमें। ठीक है, अब आपको दशमलव लगानी है। आप छोटी क्लासों से ही पढ़ते आए हैं कि दशमलव किस तरह से हटाई जाती है, लगाई जाती है। कितनी जीरो है इसमें? 1 2 3 4 5 6, तो 6 अंक छोड़ दो, 1 2 3 4, इसमें 4 ही अंक है, 2 जीरो और आ जाएंगी। 1 2 6 अंक छोड़ करके दशमलव लगानी है, तो हमने ये लगा दी और इस तरह से दशमलव प्रसार हो गया इसका। और देखिए मैं और सवाल और बताता हूं आपको, ये 2 सवाल हो गए हैं। आप वीडियो को लंबा हो सकता है लेकिन पूरा देखें। अब मैं जो सवाल बताऊंगा अशांत आवृत्ति वाला बताऊंगा, अब तक तो शांत वाले बताए थे, ताकि आपको और अच्छा समझ में आ जाए कि दरअसल ये मैटर है क्या। तीसरा जो सवाल है वो मैं ले रहा हूं 129 बटे 2 की पावर 5, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। इसने खुद ने अभाज्य गुणनखंड कर लिया है। नीचे का संख्या नहीं लिखी है, उसका गुणनखंड करके जो संख्या आती है ना वो लिख दिया है इसने, खुद ने गुणनखंड कर लिया। आपको गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, आपको तो डायरेक्ट देखना है ये शांत है या अशांत है। क्योंकि शांत होने के लिए नीचे जो संख्या है वो 2 और 5 ही आनी चाहिए। तो ये तो देखो 2 है, इसको जैसे हम खोलते हैं एक बार, देखो मैं इसको पूरा एक्सपेंशन करता हूं इसका, तब आपको अच्छा समझ में आएगा। 2 की पावर 2 का मतलब है 2 गुणा 2, 5 की पावर 7 का मतलब है 5 गुणा 7 पर लिखो इसको, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं केवल, वरना मैं डायरेक्ट भी कर सकता था। 7 बार लिखना है, कुल मिला के 7 बार लिख दिया है। और आगे है 7 की पावर 5, 7 की पावर 5 लिखना है, तो 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। अब आप देखिए इसमें 2 भी आए हैं, 5 भी आए हैं, लेकिन इनके अलावा 7 और आ गया। जबकि इस हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 ही होना चाहिए जब तक वो शांत है, वरना अशांत होगा। अब ये 7 और आ गया, इसलिए ये अशांत है। हम लिखेंगे चूंकि
हर का अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का नहीं है, नहीं है। अतः प्रसार शांत होगा, अशांत होगा। अशांत का मतलब कभी भी भाग पूरा नहीं जाएगा, कभी भी शांत नहीं होगा। ठीक है, जब अशांत होगा तो दशमलव प्रसार हो ही नहीं सकता। कहां तक भाग दोगे? अशांत का मतलब मरो जब तक भाग देते रहो, इसमें कोई ओर ही नहीं है। इसलिए इसका प्रसार अशांत होगा। और इस तरह से सवाल पूरा हो गया। और जब दशमलव प्रसार अशांत है तो भाग ही नहीं जाएगा, देते रहो। और देखिए सवाल, चौथे नंबर का सवाल देखिए आप। ये आपको बिल्कुल कंप्लीट क्लियर कर देगा सारी चीज़ों को। इसको देखने के बाद शायद आपको जरूरत ना पड़े। 77/210। तो यहाँ जो डेनोमिनेटर है 210, यानी कि हर, डेनोमिनेटर का मतलब हर, इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। दो का भाग जाएगा, 2 एकम 2, भाग नहीं जा रहा, 2 पंजे 10। अब 3 का जाएगा, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। 5 का जाएगा, 5 7 35। और अब 7 का जाएगा, यानी कि 77 तो है ही है। और 210 का जब अभाज्य गुणनखंड किया है तो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 से अलावा 3 और 7 भी आ रहे हैं, इसलिए इसका प्रसार अशांत होगा। साफ है, चूंकि हर के प्रसार में लिख दो चाहे अभाज्य गुणनखंड में लिख दो, प्रसारित तो होता है ये। प्रसार में 2 व 5 के अलावा, इस तरह भी लिख सकते हो आप, 2 और 5 के अलावा अन्य संख्याएं भी हैं। अन्य संख्याएं यानी 3 व 7 भी हैं। अतः यह 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है। अतः प्रसार अशांत होगा। जब प्रसार अशांत होगा तो सवाल पूरा हो गया। ठीक है बच्चों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब तो जरूर कर लें, ताकि हम आपको अच्छी से अच्छी वीडियो देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।